इंडिया भारत में बदलने जा रहा है, क्या सच में? आइए आज की इस वीडियो में यही जानते हैं। राम राम जी, मैं अमन सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। अभी तो इंडिया को भारत में बदलने की बात सिर्फ एक अफवाह है, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा कोई भी बयान या फिर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन आखिर ये अफवाह आई कहां से? ये सब कुछ शुरू होता है एक इन्विटेशन लेटर के साथ, जो भारत में होने वाली G20 बैठक के लिए प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा दुनिया के 20 टॉप लीडर्स को भेजा गया। उस इन्विटेशन लेटर में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत मेंशन किया गया, और इसी को लेकर पूरे देश में बात चल रही है। और इन सब रूमर्स के पीछे का दूसरा कारण है 18 से 22 सितंबर के बीच में होने वाला पार्लियामेंट सेशन, और लीक्स के हिसाब से यही पार्लियामेंट सेशन का टॉपिक यानी एजेंडा हो सकता है। और इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए तीसरा कारण यहाँ पर है मोदी जी द्वारा दी गई ये स्पीच। विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। अब जानते हैं कि हमारे देश का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहली आर्टिकल की पहली लाइन से ये स्पष्ट हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। इसका मतलब दोनों नामों का मतलब एक ही है। इंडिया और भारत दोनों का मतलब एक कैसे? इस बात को समझने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये नाम आए कहां से। आज से लगभग 1000 साल पहले तुर्क और ईरानी यहाँ पर आए थे और उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। तब वो भारत का नाम सिंधु ही रखना चाहते थे, लेकिन उनसे सिंधु का सा नहीं बोला जाता था, तो वो भारत को हिंदू बुलाने लगे और उसके बाद उन्होंने भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। उसके बाद जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा, और क्योंकि उनको भारत और हिंदुस्तान बोलने में परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने देश का नाम हिंदुस्तान से इंडिया कर दिया। अब आप समझ सकते हो कि इन दोनों नामों से हमारे भारत का कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी सहूलियत और कंफर्ट के लिए उन्होंने नाम को बदला। असल में इन नामों का मतलब हमारा महान भारत है ही नहीं, वो तो हम लोगों ने इन नामों को एक्सेप्ट किया और जबरदस्ती इसका मतलब भारत से जोड़ने लगे। अच्छा, तो फिर ये भारत नाम कहाँ से आया? भारत नाम आया है हमारी पुराणों से, हमारी संस्कृति से। विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत फैला हुआ है, और सबसे प्रचलित और फेमस मान्यता ये रही है कि श्री राम के भाई राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम रखा गया है। अगर मैं इसी तरह पुराणों से अपने भारत का जिक्र आपको बताता गया तो सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाएगी, लेकिन भारत का हमारे पुराणों से जिक्र खत्म नहीं होगा। भारत सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हमारी पहचान है। 1947 में देश के आज़ाद होते ही कई लोगों ने देश का नाम बदलकर फिर से भारत करने की मांग की, लेकिन काले अंग्रेजों की सरकार होने की वजह से ये मांग तभी खारिज कर दी गई। तब से आज तक कई महानुभावों द्वारा इस मांग को वापस से उठाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कुछ खास एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब लग रहा है शायद मोदी सरकार द्वारा इस पहल की शुरुआत कर दी गई है। ओपोजिशन का यहाँ पर कहना है कि INDI के गठबंधन होने की वजह से मोदी सरकार डर गई है, इसलिए वो देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर रहे हैं। और ये पूरी 26 पार्टी होने के बावजूद भी इतने नॉनसेंस तरीके से बीजेपी को अपोज कर रहे हैं। ये पार्टियां सीट्स तो क्या अपोजिशन के भी लायक नहीं, और सपने देखते हैं मोदी सरकार को हटाने की। सवाल ये कि क्या सही में नाम चेंज हो रहा है या सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है? इसका जवाब अभी तो हाँ या ना में नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ का पलड़ा भारी जरूर लग रहा है। मेरा ये मानना है कि आज नहीं तो कल, लेकिन इंडिया भारत में जरूर बदलेगा और इंडिया शब्द पूरी तरह से बर्खास्त किया जाएगा। मैं तो इस बदलाव के लिए बहुत खुश हूं, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।